हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरियर 24 चैनल पे। ये लेटेस्ट वीडियो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेके। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे हमने पूरी जानकारी दी है प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना के अंतर्गत किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन से बैंक प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हमने पूरी जानकारी दे दी है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में वो पूरी जानकारी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में मुद्रा कहते हैं और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के कर्ज मिलता है। इसके अलावा कर्ज के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जाता और कर्ज चुकाने की अवधि को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और कर्ज लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड भी मिलता है। यहाँ पे हमने एक खास योजना बताई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उद्योगिनी योजना। उद्योगिनी योजना की हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, प्लस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहेगा 20 मई को, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 श्रेणी में बांटा गया: शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। इसकी पूरी जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने पूरी जानकारी दे दी है इन तीनों ऋण के बारे में। दोस्तों, आप चलते हैं, देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से रहता है और उसमें आपको क्या चीज़ भरना रहता है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप डायरेक्ट बैंक जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो भी देख लीजिए। तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे जहाँ पर आप जाएंगे मुद्रा योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने या अप्लाई करने। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोस्टली जो टारगेट करता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर हो गए, शॉपकीपर हो गए या थोक विक्रेता हो गए, ज़्यादा कोई जिनका ज़्यादा उतना वो नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं 50,000 रुपये वाले को जो अगर लोन लेगा तो उसको शिशु लोन कहते हैं। किशोर ऋण लेने वाले को 5 लाख तक जो है लोन मिलता है और तरुण जो ऋण लेने वाले को 10 लाख तक मिलता है। और कुछ प्राइवेट NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, वो 30 लाख रुपए तक ऑफ़र करती है। और सरकारी बैंक की बताएं तो आप किसी भी बैंक में जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत। जिनको लोन 50,000 रुपये तक लेना तो उनको कोई परेशानी नहीं रहती। जिसको 50,000 रुपये से ऊपर यानी 5 लाख 10 लाख के अंतर्गत लेना रहता है तो उसको कुछ ना कुछ अलग से डॉक्यूमेंट जो है जमा करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हैं और वहाँ पे हम आपको बताते हैं। जिनको एप्लीकेशन फॉर्म 50,000 रुपये का भरना रहता है उनको क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं: वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो हो गई और कोई भी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ID कार्ड हो गया। ये तो हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और प्रूफ ऑफ निवास यानी रेजिडेंस का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए और पासबुक होनी चाहिए बैंक की। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है तहसील के द्वारा बनाया गया हो। इसके अलावा आपको लगेगा फ़ोटोग्राफ जो 2 ठो लगेगी और जो 6 महीने पुरानी ना हो। और इसके बारे में आपको बताना होगा कि आपको क्यों लोन चाहिए, तो उसमें कुछ आपको लिखना होगा कि आप क्या चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, उस लोन से क्या चीज़ करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत उसमें मेंशन करना होगा। जैसे कि आपको कोई मशीन ख़रीदनी है, जैसे आप किसान हैं तो आपको क्या चाहिए, आप अगर बिज़नेस ओनर हैं तो आपको कौन सी मशीन ख़रीदनी है और कहाँ से ख़रीदनी है, तो उसकी भी आपको जो है बताना होगा डिटेल्स, किस जगह से आप ख़रीदेंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और प्रूफ ऑफ कैटेगरी में SC ST OBC या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का आपको जो है सर्टिफिकेट देना होगा। इस समय कोरोना वायरस है तो आपको जो है 5 साल तक की छूट दे दी गई है और 5 साल तक आप उसी के अंदर जमा कर सकते हैं या आने वाले समय में आपका लोन माफ़ भी हो सकता है। ये जानकारी हो गई शिशु लोन के अंतर्गत। शिशु लोन कोई ज़्यादा उतना उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। अब आते हैं किशोर और तरुण ऋण में। किशोर और तरुण ऋण में जो है आपको जो है इनकम टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है। आपका क्या बिज़नेस है, आपके पास कौन कौन से लाइसेंस है बिज़नेस से रिलेटेड, आपको बैलेंस शीट 2 साल की देनी होगी। और इसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी होगी, क्या आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी।
और हैसियत प्रमाण पत्र से रिलेटेड भी आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये स्टेट वाइज मेंशन होता है। और इसके अलावा क्या आपका कोई पार्टनर है, कि आपके पार्टनर या कोई डायरेक्टर है, उससे जुड़ी भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब आते हैं दोस्तों उद्योगिनी स्कीम के बारे में। उद्योगिनी योजना के बारे में आपको बताते हैं। फीचर्स ऑफ उद्योगिनी योजना क्या है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। इसमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट को ये सपोर्ट करता है और वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये आता है। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है उद्योगिनी योजना का वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत हुआ है और आपको इसमें लोन दिया जाता है 3 लाख रुपए का। और कुछ जो है 88 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि आपको हेल्प की जाएगी अपना उद्योग खड़ा करने में। फिश बिजनेस, बेकरी, ग्रॉसरी, सेविंग, सिलाई वाला जैसे हो गया, लाइब्रेरी किताब से लेके और अगरबत्ती बनाने से रिलेटेड या मुर्गी पालन या दूध से रिलेटेड ये इंटरेस्ट फ्री लोन रहते हैं जो उद्योगिनी योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 30% सब्सिडी भी आपको दी जाती है। लोन सब्सिडी दी जाती है। गवर्नमेंट प्रपोजेज अप टू 30% सब्सिडी ऑन लोन्स एक्सटेंडेड अंडर द स्कीम टू मेक रीपेमेंट अफोर्डेबल फॉर वुमेन। ये काफ़ी अच्छा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर लोन अंडर उद्योगिनी योजना जो है 18 से 55 वर्ष उम्र होनी चाहिए। फैमिली इनकम जो है 1.5 लाख से नीचे होनी चाहिए और एप्लीकेंट शुड बी अ वुमेन। और दोस्तों अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड हो गया, ये थोड़ा वो डॉक्यूमेंट इसमें लगता है और आपको कुछ डिटेल्स देनी होती है कि आप क्या बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं। आपको इस प्लेस जगह भी दिखानी होगी, आपको किस प्रकार से जो है आपको जगह बतानी होगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है और इसकी हम एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।